Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the fourth part of the topic plants. पहले के कुछ पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था रूट्स के बारे में. रूट्स का क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं. देन शूट सिस्टम के बारे में. शूट सिस्टम में बेसिकली वो सारे प्लांट के पार्ट्स आते हैं जो कि सॉइल से ऊपर ग्रो करते हैं, दैट ग्रो अबव द सॉइल, दैट कम्स अंडर द शूट सिस्टम. उसमें हमने डिस्कस किया था स्टेम के बारे में, स्टेम के फंक्शंस के बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में. देन in this video we will discuss about leaves, function of leaves and modification of leaves. So leaves arise from the nodes of stem and branches. Nodes हमें पता है क्या होता है. बेसिकली स्टेम का वो वाला पार्ट होता है जहाँ से कोई ब्रांच या फिर लीफ ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड द नोड. सो लीव नोड से ग्रो करते हैं या of the stem or the branches, and the leaves of most plants are green in color due to the presence of chlorophyll pigment. हम सबको पता है कि जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. However, some plants have leaves of other color such as red और yellow. अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स रेड कलर की होती है या फिर ऑरेंजिश एंड येलोइश कलर में भी होती है. द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन साइज एंड शेप. अलग अलग पौधों की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, वो अलग अलग साइज़ की हो सकती हैं और शेप की हो सकती हैं. जैसे कि आपने देखा होगा बेसिल सीड्स, यानी कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो साइज़ में छोटे छोटे होते हैं. वेयर एज बनाना लीव्स आर ह्यूज इन साइज. बनाना लीव्स बहुत बड़े होते हैं साइज़ में. फिगर 8.12 विल शो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन अ लीफ. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या पार्ट्स हैं एंड देन हम फिगर देखेंगे या फिर आप अभी भी देख सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो पेटियोल इज द स्टॉक ऑफ द लीफ. It attaches the leaf to the stem or branch. Leaves in some plants do not have petiole. Basically petiole ये वाला पार्ट है. सो बेसिकली ये क्या होता है, ये लीफ का स्टेम होता है जो कि अटैच करता है लीफ को ब्रांच से या फिर प्लांट से. कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं जिनमें पेटियोल्स होते ही नहीं हैं. मूविंग अहेड, लैमिना. लैमिना इज द फ्लैट पार्ट और पोर्शन ऑफ द लीफ. और इसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं. सो ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हो, फ्लैट एरिया जिस पे वेन्स हैं, मिडरिब है, जो कि फॉलोइंग वीडियो में या जो फॉलोइंग पार्ट्स हैं हम डिस्कस करेंगे. सो ये सारे लीफ ब्लेड यानी कि लैमिना पर ही सिचुएटेड या फिर लैमिना पर ही प्रेजेंट होते हैं. नाउ मिडरिब. अब आपने देखा होगा लीव्स पर एक सेंट्रल बीच में वेन होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वेन, this vein. This is called the midrib. So basically the central vein or the main vein of the leaf is called the midrib. It is the extension of the stalk or petiole into the leaf. So ये क्या होता है? This is nothing but the extension of the petiole or the stalk into the leaf. अब यहाँ पर हमारा petiole है तो इसका एक्सटेंशन है, ये आगे एक्सटेंड हुआ है पूरे लीफ में एंड यही हमारा मिडरिब है यानी कि सेंट्रल वेन जिसे हम बोलते हैं, दैट इट इज़. देन वेन्स. सो अभी आपने देखा कि जो मिडरिब है उसके यहाँ से काफ़ी सारे ब्रांचेस और छोटे छोटे से लाइंस निकल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द वेन्स. सो वेन्स में बी सीन एज थिन लाइन्स ऑन द लीफ. दे आर ब्रांचेस ऑफ द मेन वेन जो मिडरिब है, हमने अभी डिस्कस किया. So the arrangement of veins on the lamina or leaf is called venation. अब जो हम बोल सकते हैं जो जिस तरह से वेन्स अरेंज्ड होते हैं लीफ पर उसे हम वेनेशन बोलते हैं उस पर्टिकुलर लीफ का. सो टू टाइप्स ऑफ वेनेशंस आर सीन इन प्लांट. प्लांट में मेनली दो टाइप के वेनेशंस देखे जाते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. अब रेटिकुलेट वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि इनका अरेंजमेंट नेट जैसा है, यानी कहीं से भी कोई भी ब्रांच थिन सी लाइन यहाँ से निकल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ वेन. सो द नेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ वेन्स सीन ऑन द लीव्स ऑफ रोज एंड हिबिस्कस प्लांट इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशन. अभी हमने देखा फिगर 8.12 में
दीज लीव्स हैव अ ब्रॉड लैमिना एंड अ पेटियोल। तो ऐसी लीव्स में क्या होता है, इनका जो लैमिना होता है बहुत ही ब्रॉड होता है, हमने अभी देखा, एंड उनकी जो पेटियोल होती है वो भी थोड़ी एक्सटेंडेड होती है नीचे की तरफ। सो इनमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन है, तो ये मिडरिब है, यहाँ से काफ़ी सारे वेन्स निकल रहे हैं, थिन लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ थिन लाइन्स, एंड यहाँ से भी काफ़ी सारे यू विल सी वेन्स निकल रहे हैं। आपके आसपास आपके गार्डन में और मे बी इन द बालकनी अगर आपके पास प्लांट होगा रोज का या फिर हिबिस्कस का या फिर कोई भी ऐसा लीव जिसकी पेटियोल यू कैन सी एंड यू कैन सी अ मिडरिब जिसके आसपास से काफ़ी सारे वेन्स गुजर रहे हैं, दैट इज़ ओनली द रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट ऑन द लीव। तो आप अपने घर पे भी देख सकते हो। मूविंग अहेड, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वेन्स का वो पैरेलल होगा एक दूसरे के। सो द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेन्स सीन इन लीव्स ऑफ मेज एंड व्हीट प्लांट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। फिगर 8.13 shows the parallel venation and these leaves have a smooth and long lamina. Basically पैरेलल अरेंजमेंट होता है ना वेन्स का, जो कि हमने ज़्यादातर मेज़ यानी कि कॉर्न के प्लांट पे देखा होगा या फिर व्हीट के प्लांट पे भी आपने देखा होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन। अब ये जो लीव्स होते हैं ना, इनका जो लैमिना होता है पतला होता है और स्मूथ होता है। आप जब इसे टच करोगे ना तो इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड ग्लाइडिंग होगा, एंड इनका जो लीफ होते हैं वो बड़े भी होते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। नाउ फंक्शंस ऑफ लीव। अब लीव के फंक्शंस क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट्स तो डिस्कस कर लिए, लेकिन काम क्या है, लेट्स डिस्कस दैट नाउ। सो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जो लीव्स होते हैं वो प्लांट के लिए, पूरा जितना भी होल प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। सो फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन ग्रीन लीव्स एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। तो ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, लाइट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। सो बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया कि जो लीव्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं और स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था पार्ट 3 में कि मॉडिफाइड स्टेम जैसे कि ट्यूबर, बल्ब और राइजोम। ट्यूबर मीन्स एग्जाम्पल हो सकता है पटेटो का। पटेटो एक स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है जहाँ पर फूड स्टोर होता है, बट अभी हमने डिस्कस किया कि लीव्स में फूड स्टोर होता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा प्लांट में फूड लीव्स में ही स्टोर हो। लीव्स का बस काम है फूड को प्रिपेयर करना। अब स्टोर कहाँ होगा, वो स्टार्च के फॉर्म में ही होगा, बट मॉडिफाइड, अगर मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर स्टेम मॉडिफाइड है तो वहाँ पर स्टोर हो सकता है। इवन इफ रूट इज़ मॉडिफाइड तो वहाँ पे भी फूड स्टोर हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। सो प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। स्टोमेटा हमने डिस्कस नहीं किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीव्स पर ना आप वैसे तो देखोगे तो नहीं विजिबल होंगे, बट इफ़ यू सी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप तो आप देख पाओगे कि वहाँ पर बहुत ही टाइनी से होल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के लैमिना पर, मीन्स लीव ब्लेड पर, सरफेस पर, जिसके हेल्प से लीव्स ब्रीथ करते हैं, प्लांट ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, सो ट्रांसपीरेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपीरेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट्स एक्सेस वाटर को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उनके स्टोमेटा के हेल्प से, लाइक थ्रू द स्टोमेटा। सो अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है, अगर आपको अभी ये टॉपिक नहीं समझ आया, सो यू कैन डू एन एक्टिविटी एट योर होम। आप क्या कर सकते हो कि आप क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं एंड स्टोर करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो यू कैन टेक लीफ और यू कैन टेक पटेटो ऑल्सो। थोड़ा सा पटेटो का पीस ले सकते हो, एंड अगर आपके पास आयोडीन सोल्यूशन होगा, जस्ट टेक 2 और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन एंड उसके ऊपर आप डालो। यू विल सी कि जो पटेटो का कलर है, क्योंकि पटेटो में स्टार्च होता है, सो जैसे ही स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा, इट विल टर्न द कलर, वो चेंज कर लेगा अपना कलर फ्रॉम द स्किन कलर, जैसा पटेटो का कलर है उससे उसका कलर हो जाएगा ब्लैक ब्लू कलर में, डार्क कलर हो जाएगा आयोडीन सोल्यूशन डालते ही। सो ये हमें ऐसे पता चलता है, दिस इज़ द एम कि हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टार्च
लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और अगर वो मॉडिफाइड स्टेम है उस प्लांट की, जैसे कि ट्यूबर यानी कि पटेटो, तो वो पटेटो में स्टोर हो जाएगा। एंड अगर हम पटेटो को कट करके स्लाइसेस के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालें तो उसका कलर डार्क हो जाएगा, और जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर स्टार्च मौजूद है, क्योंकि स्टार्च नहीं होगा तो उसका कलर डार्क नहीं होगा, बट अगर स्टार्च होगा तो उसका कलर डार्क हो जाएगा। एंड ऐसी बात भी नहीं है कि आयोडीन सोल्यूशन का कलर ही डार्क होता है तो आप डालोगे तो डार्क हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आयोडीन सोल्यूशन का कलर आई गेस थोड़ा येलोइश होता है, सो वो स्टार्च के कॉन्टैक्ट में आकर थोड़ा डार्क हो जाएगा। मूविंग अहेड टू मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। तो लीव्स में भी मॉडिफिकेशन होती है। सो लीव्स ऑफ मैनी प्लांट which have to perform specialized function undergo changes or become modified into distinct form। अब काफ़ी सारे प्लांट्स के लीव्स जिनको बहुत सारे स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, वो कुछ चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं एंड उन्हें हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। सबसे पहले लीफ टेंड्रिल। सो इन सम प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्लेंडर ऑफन क्लोजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज टेंड्रिल्स। सो बेसिकली कुछ प्लांट में क्या होता है, लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं स्लेंडर में, और ऑफन दे आर क्लोजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम टेंड्रिल कहते हैं। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स। अब टेंड्रिल्स ना बहुत सेंसिटिव हैं ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आने से। देयरफॉर व्हेनेवर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ नेबरिंग ऑब्जेक्ट दे कॉइल अराउंड इट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। और इसी वजह से जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट के पास में आते हैं या कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके आसपास के नेबरिंग ऑब्जेक्ट में, वो अपने आप को कॉइल कर लेते हैं उसके आसपास एंड उसी की हेल्प लेकर वो क्लाइंब करते हैं। Some examples of plant that have leaf tendrils are pea plant, glory lily and wild pea. Figure 18.4 here. ये हमें ये बताता है कि इनके जो प्लांट हैं इनके जो लीफ होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं इनटू लीफ टेंड्रिल्स। मूविंग अहेड, लीफ स्पाइन्स, जो कि आपने देखा ही होगा। सो लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट बिकम होली और पार्शली मॉडिफाइड इनटू शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स नोन एज स्पाइन्स। सो कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो या तो पूरे ही या तो सर्टेनली, मतलब उनका कुछ सर्टेन पार्ट होता है जो कि मॉडिफाई हो जाता है शार्प और पॉइंटी स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम स्पाइन्स यानी कि कांटे बोलते हैं। These spines can be used for a defensive purpose or may also be a means to reduce the rate of transpiration. So अब इनका जो काम हो सकता है ये प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर कोई प्लांट को टच करेगा सो क्या होगा, क्योंकि वो स्पाइन्स हैं तो उल्टा क्या होगा, जिसने टच किया है उसे ही हार्म होगा रादर देन द प्लांट। सो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और क्या हो सकता है, दे मे ऑल्सो बी अ मीन्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अगर लीव्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्पाइन्स में तो क्या होगा, दे विल बी नॉट एबल टू रिमूव द एक्सेस वाटर। ये ज़्यादातर पाया जाता है एग्जाम्पल जैसे कि प्रिकली पियर और कैक्टस आपने देखा होगा। तो क्या होता है, डेजर्ट्स में हमें पता है कि वाटर का कमी होती है, वाटर की कमी होती है, पानी की कमी होती है। सो कैक्टस में दो चीज़ें मॉडिफाइड होती हैं, स्टेम एंड लीव्स। स्टेम कैसे मॉडिफाइड है, क्योंकि वो स्टेम जो होते हैं अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखते हैं ताकि कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी ड्रॉट वाला कंडीशन हो, कैक्टस अपने आप को हाइड्रेटेड रख पाए, क्योंकि उसने अपनी स्टेम में वाटर फिल किया रहेगा, स्टोर किया रहेगा। सो उनकी जो स्टेम होती है कैक्टस की वो थिक और फ्लैशी होती है क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है। एंड देन लीव्स, कमिंग टू द लीव्स ऑफ कैक्टस, तो वो मॉडिफाइड होती है इनटू स्पाइन्स, कांटे में उसका मॉडिफिकेशन हुआ होता है। सो बेसिकली आपने ये देखा भी होगा एंड ये वहाँ पर भी पाया जाता है एज आई टोल्ड यू, डेजर्ट्स में। सो इनका पर्पस हो सकता है ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक्सेस वाटर ट्रांसपीरेशन में एक्सेस वाटर का रिमूवल होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट डेजर्ट में तो ऑलरेडी कमी है वाटर की। सो ट्रांसपीरेशन अगर होगा तो प्लांट को वाटर की कमी हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर लीव्स मॉडिफाइड होती हैं, जिस वजह से प्लांट एटलीस्ट सर्वाइव कर सके कैसी भी कंडीशन में।
scale leaves. So these are typically thin, dry, stalkless and membranous structure, usually brownish in color or sometimes colorless, and their function is to protect the young leaf bud that they enclose. So basically ये typically thin होते हैं, dry होते हैं और stalkless होती हैं. इनकी कोई stalk और petiole ही नहीं होती है. And they are membranous structures, जो कि ज़्यादातर ब्राउनिश या फिर कलर में होता है या फिर वो कलरलेस, यानी उनका कोई कलर होता ही नहीं है. उनका मेन फंक्शन होता है जो उनका यंग लीफ बड होता है उनके अंदर क्लोज्ड, हम बोल सकते हैं क्लोज्ड स्केल्स के अंदर, तो उसे प्रोटेक्ट करने का. व्हेन स्केल लीव्स आर थिक एंड फ्लैशी एज एन अनियन, ये फिगर 8.16 शोज द स्केल लीव्स ऑन अनियन. सो देन देयर फंक्शन इज़ टू स्टोर वाटर एंड फूड. तब अगर ये जो लीव्स हैं, स्केल लीव्स, ये थिक और फ्लैशी हैं, तो उनका फंक्शन चेंज हो जाता है. जैसे कि अनियन में उनका फंक्शन होगा वाटर स्टोर करने के लिए और फूड स्टोर करने के लिए. अनियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ स्केल लीव्स. नाउ वी विल रिवाइज एंड रिकॉल जितना भी हमने अभी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में पढ़ा. सो वी हैव टू मैच द कॉलम्स. Match the following. I'll give you 5 seconds and you can pause the video to think of the answer. So first one, tuber. अब tuber क्या है? Cactus है, potato, ginger, onion और glory lily. And your time starts now. And time's up. You all are correct. अगर आपने आंसर दिया potato का, and if not then wait, we have more questions also. So tuber क्या है? potato है. Then rhizome and options are cactus, ginger, onion और glory lily. And your answer is ginger. Ginger एक rhizome है. Moving ahead, bulb में we have options left with cactus, onion and glory lily. And once again, if you all answered onion, you all are correct. So bulb, onion bulb का example है. Now leaf tendril, and we have only 2 options, cactus and glory lily. And yeah, you all are correct, glory lily. और लास्टली जो लीफ स्पाइन है उसका आंसर ऑटोमेटिकली कैक्टस हो जाएगा. सो या वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया लीव्स के बारे में, उनके मॉडिफिकेशन के बारे में. तो हमने शूट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके पार्ट्स स्टेम के बारे में डिस्कस कर लिया, लीव्स के बारे में डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. अब हम ये डिस्कस करेंगे इन द 5th पार्ट. वी आर लेफ्ट विथ पॉलिनेशन ऑल्सो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर द रिप्रोडक्शन, एंड सीड जर्मिनेशन. उसके बाद हम कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल समराइज वट एवर वी डिस्कस्ड इन द होल चैप्टर. So stay tuned for the following parts. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye and stay updated.